ये कहानी है दुनिया के सबसे कुख्यात ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार के जीवन के आखिरी 24 घंटे की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अरबों डॉलर कमाए, जिसने कोलंबियाई सरकार को भी चुनौती दी और जिसका अंत एक रहस्य बन गया। साल 1993 में पैब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे वांछित अपराधी था। अमेरिकी सरकार से लेकर कोलंबियाई अधिकारी, प्रतिद्वंदी कार्टेल से लेकर आम नागरिक, हर कोई उसे मृत देखना चाहता था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, कोई नहीं जानता था वो है कहाँ। ये कुख्यात ड्रग लॉर्ड किसी भूत की तरह गायब हो चुका था। आइए पहले जानते हैं कि एस्कोबार इस स्थिति में कैसे पहुंचा। 1983 से 1991 तक उसने कोलंबियाई सरकार के साथ एक खतरनाक खेल खेला। अमेरिकी प्रत्यर्पण से बचने के लिए उसने हजारों नागरिकों की जान ली, 250 से अधिक पुलिसकर्मियों की हत्या के आदेश दिए, 2 प्रमुख कोलंबियाई राजनेताओं की हत्या की और एक पूर्व राष्ट्रपति की बेटी का अपहरण किया। एस्कोबार का मूल सिद्धांत था या तो रिश्वत लो या गोली। इस दबाव में कोलंबियाई सरकार ने उससे एक समझौता किया। एस्कोबार को अमेरिका नहीं भेजा जाएगा अगर वह कोलंबियाई जेल में जाने के लिए तैयार हो। लेकिन यहाँ एक मोड़ आया। एस्कोबार को अपनी खुद की जेल बनाने की अनुमति दी गई और फिर उसने बनाया कैथेड्रल, एक ऐसी जेल जो किसी महल से कम नहीं थी। इसमें स्पा, खेल का मैदान, नाइट क्लब, कसिनो और यहाँ तक कि एक चिड़ियाघर भी था। यहाँ फुटबॉल के महान खिलाड़ी डिएगो मैराडोना मेहमान बनकर आया करते थे। लेकिन एस्कोबार की यह आरामदायक जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली। जेल में ही उसने अपने 2 आदमियों की हत्या कर दी। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत हंगामा मचा दिया। सरकार ने उसे अमेरिका भेजने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले वो फरार हो गया। 16 महीने तक वो कोलंबिया भर में अपनी विभिन्न हवेलियों में छुपता रहा। ये वही हवेलियां थी जहां उसका परिवार रहता था जब वो जेल में था। लेकिन अब वो अकेला था, बिना परिवार के, बिना दोस्तों के। 2 दिसंबर 1993 को जब वो अपना 44वां जन्मदिन से एक दिन पहले अपनी चाची के घर में छुपा हुआ था। उसका परिवार उस समय सरकार की निगरानी में था। उन्होंने जर्मनी से शरण मांगी थी, लेकिन उन्हें वहां से भी इनकार कर दिया गया था। एस्कोबार को ये बात बहुत ज्यादा चुभी थी कि जर्मनी ने उसके परिवार को शरण देने से मना कर दिया था, जबकि वहां नाजी अपराधियों को शरण दी गई थी। सुबह एस्कोबार ने अपनी चाची द्वारा बनाई गई स्पैगेटी का नाश्ता किया। फिर उसने वो गलती की जो उसकी जान ले लेगी। उसने अपने परिवार को फोन किया। उसे नहीं पता था कि सर्च ब्लॉक, एक विशेष टास्क फोर्स, उसके फोन की लोकेशन ट्रैक कर रही है। ये कोई मामूली टीम नहीं थी। 1986 में बनाई गई ये टीम कर्नल ह्यूगो मार्टिनेज के नेतृत्व में थी। शुरुआत में एस्कोबार ने इस टीम के 30 सदस्यों को मार दिया था। फिर उसने कर्नल को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। एस्कोबार ने उनके परिवार को धमकी दी थी, लेकिन कर्नल ने भी पलटवार किया। साथ ही एक और खतरनाक समूह था जिसका नाम था लॉस पेपेस। ये प्रतिद्वंदी काली कार्टेल द्वारा समर्थित एक विजिलेंटे ग्रुप था। उन्होंने एस्कोबार के सहयोगियों का शिकार किया, उसकी हवेलियों को नष्ट किया और उसके परिवार को धमकियां दी। दोपहर 3 बजे जब एस्कोबार अभी भी फोन पर था, सर्च ब्लॉक ने उसके ठिकाने को घेर लिया। ये एक पिता पुत्र की टक्कर थी। एक तरफ एस्कोबार अपने बेटे से बात कर रहा था और दूसरी तरफ कर्नल मार्टिनेज का बेटा एस्कोबार की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। जब टीम ने घर पर धावा बोला तो उन्हें भारी गोलीबारी की उम्मीद थी, लेकिन वहां सिर्फ एस्कोबार और उसका बॉडीगार्ड एल लिमोन थे। लिमोन भाग गया और मारा गया। एस्कोबार छत की ओर भागा, लेकिन वहां वो फंस गया। आधिकारिक कहानी के अनुसार सर्च ब्लॉक ने एस्कोबार को गोली मार दी। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है, एस्कोबार के परिवार की कहानी। उनका कहना है कि उसने खुद को गोली मार ली थी और उनका ये तर्क काफी मजबूत है। एस्कोबार का बेटा सेबेस्टियन कहता है कि उसके पिता को पता था कि फोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने हमेशा फोन से बचने की सलाह दी थी। फिर भी उस दिन सेबेस्टियन के 7 बार मना करने के बावजूद एस्कोबार ने फोन करना जारी रखा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एस्कोबार ने अपने बेटे को सिखाया था कि अगर कभी पकड़े जाए तो दाहिने कान में गोली मारकर आत्महत्या कर ले। और जब एस्कोबार का शव मिला तो उसके शरीर पर 3 गोलियां थी, पैर में, धड़ में और दाहिने कान में। क्या ये संयोग है कि इतनी गोलियों में से एक उसके दाहिने कान में लगी हुई थी? क्या ये संभव है कि कोकेन का राजा, जिसने हजारों लोगों की जान ली, अपने परिवार को बचाने के लिए खुद की जान दे दी? क्या ये संभव है कि पैब्लो एस्कोबार ने अपनी मौत को भी उसी तरह चुना जैसे उसने अपनी जिंदगी को चुना, अपनी शर्तों पर? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा व्यक्ति
जिसने अपराध की दुनिया में इतना कुछ किया, उसका अंत इतना विवादास्पद क्यों है? शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहे। एस्कोबार की कहानी हमें सिखाती है कि अपराध का रास्ता कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, उसका अंत हमेशा त्रासद ही होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी दुनिया का सबसे अमीर अपराधी था, जिसके पास अरबों डॉलर थे, वो अंत में अकेला, भूखा और थका हुआ मरा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल हाउ टू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।